हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पे बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे। और जो बेसिक बातें थी वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर से रिलेटेड, जैसे संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको 5 अंक तक की संख्याएं अगर आपको अंडर रूट में दी गई हैं तो आप उनका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा था वर्ग ज्ञात करने के लिए। वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या था, अगर 2 अंकों की संख्याएं हैं तो कैसे वर्ग निकालना है और 3 अंकों की संख्याएं हैं तो कैसे वर्ग निकालना है। हम लोग सारी बातें सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है घन और घनमूल, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और पेट के एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गए हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या। सबसे छोटी वर्ग संख्या। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। ऑप्शन है 900, 1600, 2500 और अगला ऑप्शन क्या है 3600। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को क्या करना, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 10, 16, 24 तीनों से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 10, 16 और 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम, लासा। ठीक है, अब लासा का शॉर्टकट क्या है कि हम लासा कैसे जल्दी निकालें। तो अगर लासा का शॉर्टकट नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, एलसीएम एचसीएफ की प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे एलसीएम के शॉर्टकट का स्पेशली वीडियो है, वो आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 24। ठीक है, उसके बाद देखना है कि जो 16 के गुणनखंड में, ठीक है, 16 के गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि 24 के गुणनखंड में कितने 2 आ चुके हैं। तो आप कहेंगे 24 के गुणनखंड में 8 आता है, 8 का मतलब 3 2 आ चुके हैं, जो बच जाता है हम उसे लिखते हैं 2। ठीक है, अगर आप 10 की बात करेंगे तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 5, तो 2 तो आ चुका है, बचा क्या हमारे पास 5। तो इसका मतलब इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 240। ठीक है ना, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक बात है। अब लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पूर्ण तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या, मतलब एक आपको ऐसी संख्या बतानी है जो किसी संख्या का वर्ग हो। ठीक है, तो एक बात आप ये समझिए, अगर 240 इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा तो 240 के गुणज क्या हो जाएंगे, 480 हो गया, 720 हो गया, है ना, फिर 2400 को 96, 960। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वे सारी संख्याएं 10, 16 और 24 से पूर्णतया विभाजित होंगी। अब हमें क्या देखना है, ऐसे तो बहुत सारे गुणज होंगे, अब हम ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन में ये चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा गुणज है जो 240 का गुणज है। तो अगर हम 900 की बात करेंगे तो 900 गुणज नहीं आएगा। अगर 1600 की बात करेंगे तो 24 चौको, है ना, 24 छक्का ये भी नहीं आएगा, 2500 भी नहीं आएगा, ये 3600। ठीक है, इसका मतलब 2400 का 240 का एक ऐसा कौन सा गुणज है 3600 है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक बात है, कोई समस्या इस सवाल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है 0.0196 अपॉन में लिखा हुआ के और बराबर में लिखा हुआ है 0.2। इसमें आपसे पूछा जा रहा है के का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, फिर भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी इसलिए है, अगर इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती कर रहे हो या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते ना, उनके लिए है। अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, चाहो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, जितने अंक दशमलव के बाद होंगे उतने जीरो। और इस वाले के को यहाँ पे लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटा लो, 2/10 गुणे में क्या हो गया के। अब 196, मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग और उनके वर्गमूल दोनों बातें आपको रट लेना है, याद कर लेना है, कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 10,000, तो 10,000 के लिए क्या आएगा 100, बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुणे के और बटे में क्या है 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, तो ये 7/10 बराबर कितना हो गया के, तो के का मान कितना हो जाएगा 0.7। तो इस तरीके के भी सवाल हैं प्रैक्टिस सेट्स में, तो इस तरीके के सवाल भी आप लगा के जाएंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। पूरा प्रयास यही है कि आप मैथ्स में 25 में 25 करके आएँ, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ आपको जनरल तरीका लगाना है। तो 120 के बाद ऐसी कौन सी संख्या पहली जो स्क्वायर होती है 121, फिर 144, फिर 169, फिर 196, है ना। 196 के बाद कौन सा होगा, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 तो ज़्यादा हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा था, 120 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं जिनका वर्ग 120 और 300 के बीच में आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 7। कोई समस्या नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। बढ़िया सवाल है, बेसिक का सवाल है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, ठीक है। सवाल में लिखता हूँ, क्या कह रहे हैं, वह कौन सी संख्या है वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वर्गों के अंतर के बराबर है, ठीक है। वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के बराबर है, ठीक, वर्गों के अंतर के बराबर है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 975 का स्क्वायर माइनस क्या करो 585 का स्क्वायर, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों का स्क्वायर, ठीक है। वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, है ना। ऑप्शन में भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन है 130, 390, 780 और 1560। मतलब आपको बताना है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर इसमें से किसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। या फिर आप ये कह लीजिए कि आपको इसका अंडर रूट निकाल दो, तब भी आपको सवाल का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया? a माइनस बी। ठीक है, अगर हम a प्लस बी करेंगे, ठीक, तो a प्लस बी, आप इस अंडर रूट को लगाए रहें, a प्लस बी करेंगे तो 975 प्लस 585, और a माइनस बी करेंगे तो 975 माइनस 585। ठीक, तो क्या आने वाला आपके पास? 5 5 10, 8 7 15, 1 16, और 9 5 कितना हो गया? 14, 1 15। ठीक है, और इंटू में क्या? 5 में 5 गया 0, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ कितना बच गया? 8 में से 5 गए 3, 390। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों जीरो को आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने का मतलब 156 के भी ये हो जाएगा 156, और ये हो गया 39, और ये हो जाएगा 100। अब देखिए रूट के अंदर 100 का मतलब ये बाहर आएगा तो आपको 10 दे देगा ना, तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब 156 के आप फैक्टर कर लीजिए। 156 के फैक्टर करिए 4, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 चौक 16, देखिए 4 नहीं सॉरी 4 तियाँ 12, और 4 9 36, तो 39 गुणे 39, और ये 10 हम बाहर किए ले रहे हैं, तो 2 39 है, 1 4 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 39 हो जाएगा 10। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 780। देखिए वर्ग और वर्गमूल में सिर्फ आपको ये लगाना है कि हम कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा था? वह कौन सी संख्या जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के बराबर है। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि आप इसका स्क्वायर करिए, आप इसका स्क्वायर करिए, जो भी अंतर आता उस अंतर में फिर हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग उस संख्या के बराबर है, या फिर आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो डायरेक्ट ऑप्शन पता चल जाएगा। तो ये बेहतर तरीका है। ठीक है, तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगले सवाल में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपसे? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है। अभी जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ठीक है, जो एक पूर्ण वर्ग है। ये भी कह रहे हैं कि जो एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। 10, 12, 15, 18 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं लिखता हूँ इसके। ऑप्शन क्या क्या है? 360, 360, 400, 600 एंड 900। अभी हम लोगों ने पहला एक सवाल किया। सबसे पहले तो आपको वह संख्या पता करनी होगी जो 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो ना। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 10, 12, 15 और 18 सब से विभाजित होगी और छोटी से छोटी संख्या होगी? तो वह संख्या कौन सी होगी? दी गई संख्याओं का एलसीएम या लासा। ठीक है, अब हमें लासा निकालने के अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट क्या होगा? सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखेंगे 18, 15 के गुणनखंड करेंगे 3 और 5। फिर हम क्या चेक करते हैं? 18 के गुणनखंड में 3 आएगा कि 5 आएगा? तो आप कहेंगे 18 के गुणनखंड में 3 आ चुका है, जो नहीं आता उसे लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12। अब देखिए 18 के गुणनखंड में 3 दूनी 6 आ चुका है, 1 2 बच जाएगा तो हम उसे लिख लेंगे। और 10 की बात करेंगे 2 और 5, तो 2 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90 दूना 180। 180 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, अब क्या करना है? पूछा क्या जा रहा है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। अब ये 180 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, लेकिन 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। पहले तो आप ये पता करो कि इन चारों संख्याओं से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 180 का गुणज है। जो 180 का क्या है? गुणज है। या तो 180 कटेगा, या 360 कटेगा, या 540 कटेगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 180 के गुणज होंगी।
और सारी संख्याएं 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारी संख्याओं से नहीं मतलब है, हमें ऑप्शन पे देखना है कि 180 का कौन सा गुणज है। 360 ये भी गुणज होता है लेकिन किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 400 ये गुणज ही नहीं होता। 600 ये भी गुणज नहीं होता। तो 18 पंचे 90, 900 और ये 30 का वर्ग है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, संख्या 900। समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो वह संख्या निकालेंगे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो वह संख्या कौन सी होती है, दी गई संख्याओं का लासा। लासा निकालने का शॉर्टकट आपके साथ शेयर किया गया। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, एलसीएम एचसीएफ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हाउ टू फाइंड एलसीएम शॉर्टकट है ना, वो वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत ही डिटेल से बताया गया है। ठीक है, फिर भी समझने भर के लिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। ठीक है, भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक, इसके ऑप्शन हैं 5, 6, 15 और 30। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर इस वीडियो को आगे देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक का सवाल है। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से बात करें, तो पहला तरीका आप सब ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 5 से भाग कर लीजिए, 6 से भाग कर लीजिए, 15 से भाग कर लीजिए, 30 से। देखेंगे भागफल कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक, अगर आपको ये तरीका नहीं करना है तो दूसरा तरीका 1470। ठीक, पूर्ण वर्ग है, भागफल तो हम देखेंगे 1470 के आप गुणनखंड करो तो 2 गुणे 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 और 2 पंचे 10। फिर से क्या होगा, 5 गुणे 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो गया, 5 सत्ते 35। ठीक, फिर 2 गुणे 5 147 के गुणनखंड करेंगे तो अभी 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, 4 1 5 12, हाँ 3 गुणे कितना होगा, 3 चौक 12, 3 9 27। ठीक, अब क्या हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 49। ठीक, 49 देखिए किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है 49। अगर इसमें से इतना हटा दिया जाए, इतना हटाने का मतलब 5 दूनी 10 तियां 30। अगर ये 30 हटा दिया जाए, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर हम इस संख्या को 30 से भाग कर दें तो भागफल कितना मिल जाएगा, 49, क्योंकि ये इसका गुणज है। तो इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या है, 30। अगर इस संख्या को आप 30 से भाग कर देंगे तो भागफल 49 आएगा, जो कि किसी संख्या का वर्ग है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 49 बाकी किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर जोड़ा बन रहा होता तो वो संख्या भी हट जाती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जिसमें 2 2 आ जाता, तो ये संख्या भी हट जाती। सिर्फ हमें किससे भाग करना होता, 5 तियां 15, क्योंकि ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, 4 और 49। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 294 को किस छोटी संख्या से गुणा करें। हाँ, एक ये भी सवाल सही है। 294 को किस छोटी संख्या से गुणा करें। किस छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक, ऑप्शन है 2, 3, 6 और 24। ठीक, सेम वही तरीका लगाना है। फैक्टर करेंगे 294 के तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। फिर करना है, फिर उसको 3 से करो तो 3 चौक 12, कितना हो गया, 49। आपको देखना है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसमें 2 2 संख्याओं का जोड़ा जरूर बन रहा होगा।
तो अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इस संख्या में 1 बार 2 है, 1 बार 3 है, इसका मतलब 1 बार 2 और आ जाए, 1 बार 3 और आ जाए, तो ये 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, ये 3 का। मतलब हमें किस संख्या से गुणा करना होगा? अगर हम इस संख्या में 6 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल की बात किया जाए तो 6 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है? वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस सकता वो सवाल ये है। ठीक है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपकी सुविधा के लिए लिखता हूँ 10003 है ना, 1000491 1000489 और 1000169। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप वीडियो को पुश करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या पूछ रहा है? देखिए, वर्ग और वर्गमूल बहुत ही बेसिक है मैथ्स के चैप्टर्स में से। तो सबसे पहले आप प्रयास करिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग है, या फिर हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को मान करके कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले। आइए हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो वो चीज़ आप सीख लीजिए, भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालती है। ये बहुत ही बेसिक है, ये 7th या 8th में सिखाया जाता है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बेसिक अप्रोच ही लगानी होगी, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो आपको पता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक, 1 लाख। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 लाख। अब भाग विधि से अगर हम वर्गमूल निकालने की बात करें तो सबसे पहले इस तरह के स्टैंडर्ड नोटेशन बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? 2 संख्याओं के जोड़े। ठीक है, 2 का जोड़ा इधर, 2 का जोड़ा इधर, 2 का जोड़ा इधर। ठीक, 2 संख्याओं के जोड़े बनाने के बाद उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 10 आ गया, इसका मतलब 3 बार जाएगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 ही यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 त्रिका 9। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। फिर इधर इन दोनों को जोड़ा जाता है 6, ऊपर से 2 का जोड़ा आएगा 100। अब यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो ये 61 हो जाएगा। अब 61 का भाग 100 में करना तो 1 बार जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहीं लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 62 हो जाएगा। और 61 एकन्ना 61, कितना बच गया? 9 बच गया। 39, ऊपर से फिर आपके पास 2 जीरो आएंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कितनी बार जाएगा। अब हमें सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं हम लोग। आइडिया लगाने का मतलब, अगर इसको 7 बार ले जाओगे तो 6 सते 42, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार ले जाओ, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे और 6 ही यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम दोनों लोग गुणा कर लेते हैं, 632, फिर ये आगे चलता रहेगा। तो 6 छाक 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छाक 36 और 1 37। तो कितना बच गया? यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ भी 4 बच गया, 8 में 7 गया, 144 बच गया। इसका मतलब जो 1 लाख है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया कि क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने के लिए कौन सी संख्या है? 316। मतलब 316 का वर्ग इन संख्याओं के ऑप्शन के नज़दीक है। मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 316 के वर्ग से थोड़ा सा ज़्यादा। तो भैया थोड़ा ज़्यादा की कोई बात ही नहीं है, हमें किसका वर्ग पता कर लेना है? 317 का, क्योंकि 316 तो 1 लाख तक है ही है ना। तो अब आप 317 का वर्ग निकाल लीजिए। अभी हम लोग शॉर्टकट सीखे थे, 300 बेसिक मानेंगे तो -17 और +17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289।
जो भी प्लस माइनस करते हैं उसी को यहाँ पे हम जोड़ के लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 300 में एक बार 17 जोड़ेंगे, 317 में 17 जोड़ेंगे 334, 317 में 17 घटाएंगे 300। अगले स्टेप में 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9 और 1 10, ठीक। उसके बाद कितना आ गया, 289 हो गया। हमने आपको बताया था कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग, तो यहाँ पे लास्ट में 2 संख्याएं लिखते हैं, ये इसके साथ कैरी में जाएगा, तो 100489, द सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर कहीं पर भी कोई कमी रह जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरे द्वारा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अपना संदेश मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ठीक है। आइए हम लोग अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखा था, अब की बार सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अच्छा देखिए, चाहे तो आप कहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, क्या कहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, या कहिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। दोनों में कितने का अंतर है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99,999, और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 लाख। इसका मतलब इन दोनों में बहुत कम का अंतर है। तो पिछले सवाल में आपने निकाला था कि 1 लाख के नज़दीक 316 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 लाख में जब हम लोग किए थे तो 144 बच रहा था ना। अगर ये 1 लाख पूरा स्क्वायर होता तो से 0 बचता। इसका मतलब 316 का ही स्क्वायर आप निकाल लीजिए, तो इस सवाल का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम वही तरीका, 316 का स्क्वायर निकालने के लिए 300 को बेस मानेंगे तो 16 ज़्यादा है, लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए 16 जोड़ेंगे भी। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, इधर लिख लेते हैं। उसके बाद 316 में एक बार 16 जोड़ेंगे 332, 316 में एक बार 16 घटाएंगे 300, हमेशा 100 से भाग करते अगले स्टेप में 0 0, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये क्या हो गया 256। और यहाँ पे हमेशा लास्ट में सिर्फ 2 संख्याएं ली जाती हैं, ये संख्या यहाँ पे कैरी जाएगी, तो 99, 6 और 2 मिलके 856, 99,856 ऐसी संख्या है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। आपको एग्ज़ाम्स में क्या है कि अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं तो ये आपको पहले से ही सब कुछ पता होना चाहिए। 2 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालना, 2 अंकों का आसान गुणा, 3 अंकों का आसान गुणा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ वीडियो हैं, सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स पे जाइए प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको सारी बातें मिल जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आपको एक बार बता दूँ, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल क्या बताया जा रहा, ये भी देखिए, हाँ एक और बढ़िया सवाल, 5,49,162, 5,49,162, ठीक है, में कम से कम क्या घटाया जाए। कुत्ते भी भौंकने लगे देखो। में कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो।
ठीक है। अब देखिए इस सवाल में भी आपको क्या करना है, वही करना है, हमें क्या निकालना है, भाग विधि से। हाँ, ऑप्शन भी है भैया, इसके लिख लो ऑप्शन 28, 36, 62 और 81। जब भी आपका वर्गमूल का सवाल आए और बड़ी संख्या हो, कितना लिखा है 54, 91, 62, दो संख्याओं का जोड़ा बनाइए, फटाफट फॉर्मूलेशन तैयार करिए। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, इधर हम प्लस करके लिखेंगे, 7 7 49, तो कितना बच गया, 54 में से 49 घट जाएगा तो 5, ठीक। ऊपर से क्या आएगा 91। अब देखिए कितनी बार ले जाओ आप इसको, 5 बार ले जाओ। 5 यहाँ पे रखो, 5 यहाँ पे रखो, 5 यहाँ पे रखोगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। 25, 5 को 20 तो 22, और ज़्यादा बार चला गया, 4 बार जाएगा, सॉरी। तो आप 4 बार ले जाओ, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो कितना होगा 144 और 4 148। अब 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ भी लिखा जाता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 1 9 4, 4 1 5, ठीक। तो कितना बच गया, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से 2 संख्याएं 62, ठीक। अब यहाँ पे 1 बार जाएगा तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और इसके बाद क्या बच गया 1481, तो 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 0 और 0। क्या कह रहे हैं, कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग होती तो शेष 0 बचता, शेष 0 नहीं बच रहा, 81, मतलब 0 से ज़्यादा बच रहा है, 81 ज़्यादा बच रहा है। इसका मतलब इस संख्या में आपको क्या घटा देना होगा, 81 घटा देंगे तो आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे बात करते हैं हम लोग। देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप सीख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे लिखा है 15,129, 15,129 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम आपको इकाई की तरफ से 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेना, तो बन गया जोड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 बच गया, अगर हम 1 को 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 51 1, है ना। सबसे पहला काम इन दोनों को प्लस करके 2 लिखते हैं। 1 बार ले गए तो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर इन दोनों का गुणा हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 0, ऊपर क्या आ जाएगा 51। अब देखिए अगर यहाँ आप 1 बार ले जाओगे तो 21 हो जाएगा, है ना। 21 51 में 21 कम जा रहा, 2 बार ले जाओ, 22 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितना होगा ये 22 2 24 होगा, 22 दूना 44, तो कितना होगा 11 में से 4 गए 7, ठीक। ऊपर से क्या उतरेगा 29। अब देखो कितनी बार जाएगा, अब आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पे 9 है, 7 बार, 7 बार की 3 बार जाएगा। 7 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 7 दूनी 1400 हो जाए, नहीं 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक। तो आप 3 बार ले जाओ, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अगले स्टेप में ये 246 होगा, फिर यहाँ पे गुणा 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 729, कट गया 0। इसका मतलब 1015129 और अंडर रूट में लिखेंगे तो किसके बराबर होगा 123। और इसका शॉर्टकट भी हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है, अगर कहीं पे 5 अंकों की संख्याएं जैसे 151 29 लिखा है, सबसे पहले इकाई का अंक 9 आ रहा, 9 तभी आएगा जब 3 होगा लास्ट में या 7 होगा, ठीक। 2 अंक यहाँ पे इस मेथड में क्या करते 2, बाकी बच गया 151। अब हमें देखना है कि 151 किसके बीच में आता, 144 और 169 के बीच में आएगा ना। तो 144 का मतलब 12 का स्क्वायर, 169 का मतलब 13 का स्क्वायर, तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है। छोटी संख्या हमने ले लिया 12। इसके बाद अब ये देखना है कि इकाई में 3 आएगा कि 7 आएगा, इसके लिए इसको अगले ही नंबर से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 156। अब देखना है कि 151 156 से छोटा है कि बड़ा है, तो 156 से छोटा है। अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर बड़ा होता तो बड़ा नंबर। इसका मतलब ये 12 तो फिक्स ही था, 3 आ गया क्योंकि 151 156 से छोटा है, तो किसका है ये 123 का। अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो जाइए और देखिए वीडियोज़ में, है ना, प्लेलिस्ट पे जाइए, पेट की प्लेलिस्ट में
UPSSC पेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वर्ग कैसे ज्ञात करना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 3 अंकों की संख्याओं में 101 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करना है। ठीक बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये भी देखो आ गया आपका शॉर्टकट लगाने। एक माली, अब सवाल थोड़ा सा लिखने में समय लग जाता है, फिर भी कोई नहीं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े सवाल हम लोग पढ़ लेंगे। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है, इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा आपको, हर प्रैक्टिस सेट देखेंगे आप, चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सब जगह दिखेगा। उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। जितनी पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? ऑप्शंस आर 134, 136, 144 और 154। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन की मूल भावना। हमेशा क्वेश्चन को करते समय क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, अगर ये 2 बातें आप समझ गए तो फिर समझिए, फिर आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझना, और ये चीज़ नंबर सिस्टम में सिखाते हैं भाई हम लोग, कि नंबर सिस्टम टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार है तो क्वेश्चन को कैसे रीड आउट करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सारी बातें वहाँ से आपको सिखाई जाती हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आ जाओ मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्ति, जैसे मान के चलो ये मान लेते हैं कोई पंक्ति है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर ये 5 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 5 ही 5 पौधे हैं। ठीक, तो अगर 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो आसान तरीका क्या, 5 × 5 25 हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया। ओह सॉरी,